हर तरफ ये डिस्कस हो रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई कैसे हार गई, क्यों हार गई। और इसको तो रेफरेंडम कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि इसी की बुनियाद के ऊपर इमरान खान बाहर आएंगे, शाह महमूद कुरैशी जो है बाहर आएंगे, और फिर ये कि अवाम के अंदर गमो गुस्सा है, अवाम जो है उनके साथ है, बयानिया उनका चल गया है। लेकिन इंतखाबात के जो नताइज हैं उसके उलट हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? इसकी सबसे बुनियादी बड़ी वजह ये है कि वो स्विंग वोटर जो कि आम इंतखाबात के मौके पर घरों से निकला था और इमरान खान के हवाले से उसके अंदर एक हमदर्दी का जज्बा पाया जाता था, वो पिछले 1.5-2 माह की जो सियासी सूरत हाल बनी है, वो स्विंग वोटर इस मरतबा घरों से नहीं निकला है। हर तरफ ये डिस्कस हो रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई कैसे हार गई, क्यों हार गई। और इसको तो रेफरेंडम कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि इसी की बुनियाद के ऊपर इमरान खान बाहर आएंगे, शाह महमूद कुरैशी जो है बाहर आएंगे, और फिर ये कि अवाम के अंदर गमो गुस्सा है, अवाम जो है उनके साथ है, बयानिया उनका चल गया है। लेकिन इंतखाबात के जो नताइज हैं उसके उलट हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? इसकी सबसे बुनियादी बड़ी वजह ये है कि वो स्विंग वोटर जो कि आम इंतखाबात के मौके पर घरों से निकला था और इमरान खान के हवाले से उसके अंदर एक हमदर्दी का जज्बा पाया जाता था, वो पिछले 1.5-2 माह की जो सियासी सूरत हाल बनी है, वो स्विंग वोटर इस मरतबा घरों से नहीं निकला है। उसने वोट डालने का तरद्दुद नहीं किया है। उसने ये देख लिया कि आम इंतखाबात के अंदर वो जो उसने एक पूरे प्रोसेस का हिस्सा बना था, उसके नतीजे में ना तो इमरान खान रहा हुए हैं और ना ही पीटीआई की हुकूमत बन सकी। अब उसे नज़र आ रहा है कि अगले 5 साल तक पीटीआई या इमरान खान जो हैं वो इक़्तिदार में उसे आते नज़र नहीं आए। चुनाचे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से स्विंग वोटर ने अपना वक्त वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जाकर लाइन में लगने की बजाय घरों पर आराम करने को ज़्यादा तरजीह दी, तो स्विंग वोटर नहीं निकला है। फिर इसी तरह से पिछली मरतबा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लंबी लंबी ट्रांसमिशन शुरू हो गई थी और उसके ज़रिए भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और फेक न्यूज़ को डीसी-एसी के बयानात पढ़कर सोशल मीडिया से सुनाए जा रहे थे कि किस तरह से उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, ऐसा कोई एक्सरसाइज भी नहीं हुई है। यानी फेक न्यूज़ का वो जिसमें फॉर्म 45 के हवाले से ख़ास तौर पर जो एक माहौल बना दिया गया था, वो माहौल भी इस मरतबा नहीं बना और जेन्युइन अंदाज में इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ने दिया गया। और अगर किसी एक आध टीवी चैनल ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसके खिलाफ इंतज़ामिया हरकत में आई और फिर जिस तरह से एक्सेस था आम इंतखाबात के अंदर पोलिंग स्टेशंस के अंदर का, उस तरह से एक्सेस भी नहीं मिला। तो गोया के सोशल मीडिया को पहले बंद रखा गया था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी एक ख़ास हद तक ऑपरेट करने दिया गया है, जिससे वो प्रोपेगेंडा करने की जो एक सलाहियत उसके अंदर मौजूद है, उसे अपने उस फ़न का मुज़ाहरा करने का मौका नहीं मिला। फिर ट्विटर जो है वो मुसलसल बंद है। आम इंतखाबात के अंदर जो ट्विटर था वो हार गया था और आम इंतखाबात में पीटीआई जो है वो नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पीटीआई हार गई है और ट्विटर जीत गया है, क्योंकि ट्विटर इंतज़ामिया भी पाकिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाने के लिए तैयार है कि शुक्र बेमहार जिस किस्म का सोशल मीडिया के अंदर चोर डाकू की बात की जाती है, वो अब ना होने पाए। और ख़ुद पीटीआई का आलम यह है कि वो चोर डाकू की तकरार अब मुंह खोल कर नहीं करती बल्कि बंद मुंह के साथ कर रही है। तो वो प्रोपेगेंडा भी उतना असर नहीं कर सका जो कि इससे पहले हमने देखा कि आम था। फिर इसी तरह से जो एक अहम बात है कि इस मरतबा साइफ़र के हवाले से ख़ुद पीटीआई और इमरान खान जो है वो बजाय इसके कि उसके ऊपर पीटीआई जो है ये बता रही होती कि रजीम चेंज हुआ और किस तरह से जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने अमेरिका के डोनाल्ड लू के साथ मिलकर यहाँ की तमाम अपोजिशन पार्टियों को साथ मिलाकर इमरान खान के खिलाफ एक कार्रवाई की है। अब तो जब ज़िमनी इंतखाबात आए हैं तो इमरान खान और पीटीआई सिरे से साइफ़र के वजूद से ही इनकारी हैं और वो अमेरिका के अंदर एक किस्म की लॉबिंग करते नज़र आ रहे हैं कि जनाब आप हमारे माई बाप हैं, हमने तो ऐसे ही कहा था कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, आप हमारे साथ बात कीजिए। और ख़ुद पीटीआई के
हल्के ये मानते हैं कि अगर नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ गई तो समझे उनके बारे में न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती है और वो ना सिर्फ उन्हें रिलीज़ करवा लेगा बल्कि उन्हें हुकूमत में भी ले आएगा। तो ये बातें जो हैं ये भी अवाम के मद्देनज़र थी कि साइफर के साथ वाकई इमरान खान ने खेला और रजीम चेंज की जो वो एक इल्ज़ाम लगा रहे थे उसमें कोई हकीकत नहीं थी। ये आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाबात में ये फैक्टर ज़्यादा नुमाया नज़र आया और आखिर में ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से जिस तरह से गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाया गया, पूरे माह रमज़ान के दौरान जिस तरह से अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया, निगहबान प्रोग्राम चलाया गया, लोगों को उनके दहलीज पर जो रिलीफ का सामान है वो पहुंचाया गया और यकीनी बनाया गया कि महंगाई ना हो, शॉर्टेज ना हो और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी ना हो, महंगाई को काबू करने की कोशिश की गई। इसके ऊपर हमने देखा कि अगरचे कुछ स्पेंडिंग नज़र आई लेकिन इसके बावजूद लोग अज खुद जो डॉलर का बेतहाशा बढ़ जाना है रुपए के मुकाबले में, उस वजह से अपने अखराजात को कंट्रोल करते नज़र आए और इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात से दो हफ्ते कबल जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर तंदूर पर रोटी को 16 रुपये किया और नान की कीमत को 20 रुपये किया, तो इससे भी आवाम को एक बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। और जब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ खुद एक अड्डा प्लाट पर एक तंदूर के ऊपर पहुँच गए और वहाँ पर इस बात को यकीनी बनाया कि जो डिस्प्ले पर होना चाहिए रोटी 16 रुपये और 22 रुपये की होनी चाहिए, 20 रुपये का नान होना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोपेगेंडा हो सकता था अगरचे करने की कोशिश की गई कि तंदूरों पर नई रोटी मिल रही है, लेकिन हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया, इंतज़ामिया को और मुतहर्रिक रखा। चुनांचे ये 4-5 फैक्टर जो हैं ये मिलकर PTI की हार का मूजब बने और अगर ये तरीका और ये सिलसिला चलता रहा तो मुमकिन है कि कुछ अर्सा तक PTI का नाम लेने वाला कोई ना हो, तब बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपनी पार्टी को मुतहर्रिक करते नजर आए। देखिए आगे आगे होता है। शुक्रिया।